अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, जिस घर का मालिक नहीं होता उस घर के लोग मौत के सुपुर्द हो जाते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में 1400 लोगों की मौत हुई है। मेन मसला तो ये था ना कि शेख हसीना को यहाँ से निकाला जाए और बांग्लादेश में अमन हो जाएगा। दोस्तों, शेख हसीना को निकालने के बाद बांग्लादेश में क़यामत आ गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो सुने हकीकत। दोस्तों, बांग्लादेश में डेली 40-50 लोगों की मौत होती है। वो लोग कौन हैं कि जिन लोगों की मौत होती है? दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि हम यूनिस सरकार को नहीं देखना चाहते, यानी मोहम्मद यूनिस की हुकूमत हम बांग्लादेश में नहीं लाना चाहते, उन लोगों की मौत होती है। ख़ास करके जो बांग्लादेश में हिंदू हैं ना दोस्तों, डेली उनको मारा जाता है। उनको इसलिए मारा जाता है कि ये लोग हिंदू हैं, ये मोहम्मद यूनिस को वोट नहीं देंगे। दोस्तों, बांग्लादेश में कोई भी शहरी जब बयान देता है, सोशल मीडिया पर यह बात करता है कि हमने मोहम्मद यूनिस को वोट नहीं देना, जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी वो मोहम्मद यूनिस की नहीं आएगी। दोस्तों, एक दिन बांग्लादेशी ये बयान देता है, दूसरे दिन वो मौत के सुपुर्द हो जाता है। अब ये बिजनेस क्यों शुरू कर दिया गया है? दोस्तों, ये बिजनेस इसलिए शुरू हुआ है, 30-35 साल से मोहम्मद यूनिस ये कह रहे हैं कि शेख हसीना का तख्त उल्ट कर दिया जाए, मेरी हुकूमत लाई जाए, यानी 50 साल बांग्लादेश में मैं हुकूमत करूँगा। दोस्तों, मोहम्मद यूनिस ने बड़ी जदोजहद की, बहुत ही कोशिश की, बहुत ही पैसा चलवाया, मगर मोहम्मद यूनिस की सरकार नहीं आ सकी। तो मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तानी हुक्मरानों से पूछा कि बांग्लादेश में मैं अपनी हुकूमत लाना चाहता हूँ, क्या तरीक़ाकार है, मेरी हुकूमत कैसे आएगी? तो दोस्तों, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कहा कि एक तरह आपकी हुकूमत आ सकती है। तो मोहम्मद यूनिस ने पूछा कि वो क्या तरीका है? पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कहा कि आपको 2 कार्ड खेलने पड़ेंगे। मोहम्मद यूनिस ने कहा कि वो मुझे बता दीजिए, वो ही खेलूँगा। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कहा कि एक कार्ड इस्लामी खेलना पड़ेगा, दूसरा कार्ड इंडियन खेलना पड़ेगा, तो आप जीत जाएंगे, हुकूमत आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों, जब मोहम्मद यूनिस को ये बताया गया तो मोहम्मद यूनिस ने काम शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश में इस्लामी और इंडियन कार्ड लेकर चले गए, दोनों कार्ड खेलने शुरू कर दिए। जब दोनों कार्ड खेलने शुरू कर दिए तो सबसे पहले मोहम्मद यूनिस ने इंडियन कार्ड खेला। जब इंडियन कार्ड खेला तो बांग्लादेशी उसी रास्ते पर आ गए जिस रास्ते पर मोहम्मद यूनिस उनको लाना चाहता था। बांग्लादेशी उस रास्ते पर क्यों आए? बांग्लादेशियों को पहले भी इस बात का पता था कि इसी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से टूट गया। जब हम इंडियन कार्ड खेलते हैं तो मुल्क टूटने की तरफ जाता है, मुल्क मजबूत नहीं रहता। दोस्तों, बांग्लादेशियों को इस बात का पता था। जो लोग बांग्लादेश में पढ़े लिखे हैं, बाशऊर लोग हैं, उनको भी पता था। बाशऊर लोगों को पैसा चलाया गया। बाशऊर लोगों से यह कहा गया कि तुमने इस फोरम पर खामोश रहना है, तुमने कोई बात नहीं करनी। दोस्तों, उनको पैसा क्यों दिया गया? उन लोगों ने अनपढ़ और भोले लोगों से ये बात करनी थी कि ये बांग्लादेश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले पढ़े लिखे और बाशऊर बांग्लादेशियों की ज़बान बंद की गई। जब उनकी ज़बान बंद हुई तो काम शुरू हो गया। तो दोस्तों, जब इंडियन कार्ड खेला गया बांग्लादेश में तो बांग्लादेशियों ने आग लगा दी बांग्लादेश को। दोस्तों, ये पाकिस्तानी हैं, जो बांग्लादेशी हैं ना, जो इन्होंने बांग्लादेश का नुकसान किया, ये पाकिस्तानी हैं। हम बैठकर ये सोचते हैं कि बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश का नुकसान क्यों कर दिया। जब हम यहाँ देखते हैं तो नज़र ये आता है कि ये पाकिस्तानी हैं। अगर ये पाकिस्तानी ना होते तो बांग्लादेश के खिलाफ ना होते। दोस्तों, जो बांग्लादेश में हिंदू हैं ना, उन्होंने मुस्लिम लोगों से कहा था कि ये तुम गलत कर रहे हो। हम ये नहीं चाहते कि शेख हसीना की हुकूमत रह जाए, हुकूमत जिसकी मर्जी लाओ, लेकिन बांग्लादेश का नुकसान ना करो, शहरियों को नुकसान ना करो और बांग्लादेश को आग ना लगाओ। दोस्तों, अब यहाँ देखें, जब बांग्लादेशियों को ये बात बताई गई, हिंदुओं ने यह कहा था ना कि आग नहीं लगानी, लोगों को मारना नहीं, ये 2 काम नहीं करने और जो मर्जी करो। तो बांग्लादेशियों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब इंडियन हैं, इंडियन एजेंट हैं। दोस्तों, जब हिंदुओं को मारना शुरू किया तो हिंदुओं ने बर्दाश्त किया। हिंदू अपने घर में बैठ गए, वो मार खाते रहे। अभी भी हिंदू मार खा रहे हैं, हिंदू ही मर रहे हैं। जब बांग्लादेश को आग लगा दी गई, शेख हसीना का तख्ता उल्ट करके यहाँ से निकाल दिया गया, तो मोहम्मद यूनिस की सरकार फ़ौरन आ गई। जब मोहम्मद यूनिस की सरकार आ गई तो मोहम्मद यूनिस ने यह बात कर दी कि अब 50 साल बांग्लादेश में मेरा ही दौर रहेगा, यानी अब 50 साल मैं मुसल्लत रहूँगा बांग्लादेश पर। दोस्तों, जब मोहम्मद यूनिस ने यह बात की तो कुछ बांग्लादेशी बोल उठे, जो मोहम्मद यूनिस को नहीं चाहते, जो कहते हैं कि मोहम्मद यूनिस की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि आपका दौर 50 साल कैसे रहेगा? तो मोहम्मद यूनिस ने कहा मेरा दौर 50 साल ही रहेगा। तो दोस्तों, जब बांग्लादेशियों ने यह बात सुनी तो फिर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ देखा कि इनका दौर 50 साल कैसे रहेगा। जब उन्होंने पाकिस्तान के हालात देखे, बांग्लादेशियों ने कहा कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हारता है वो इक़्तिदार में होता है, जो इलेक्शन जीतता है वो जेल में होता है। अब इस तरह मोहम्मद यूनिस हम पर मुसल्लत रहेंगे, इलेक्शन हारते रहेंगे
और मोहम्मद यूनुस इक़्तिदार में रहेंगे। बांग्लादेश पुलिस और आर्मी ने यह दावा किया था कि हम आवाम के साथ हैं, हम आवाम की राय मानेंगे, जो आवाम कहेगी हम वही बात मानेंगे। दोस्तों, जब इन्होंने ये बात की तो आवाम ज़्यादा उलट पड़ी इनकी तरफ। जब आवाम ज़्यादा उलट पड़ी तो ये जीत गए, शेख हसीना हार गई। जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान हार गया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीत गया था। जब 71 में इलेक्शन हुआ तो कौन जीता था? शेख मुजीबुर रहमान जीता था। शेख मुजीबुर रहमान को हराया गया, जुल्फ़िकार अली को जितवाया गया। जब जुल्फ़िकार अली को जितवाया गया तो अंजाम यह निकला कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। तो लोगों ने सवाल उठा दिए कि शेख मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीता है, उसको इलेक्शन क्यों हराया गया है? तो ये बात बताई गई थी कि शेख मुजीबुर रहमान हार गए हैं, 2 अक्सरियत से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जीते हैं। दोस्तों, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बनने लगी तो लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमने शेख मुजीब को वोट दिए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत क्यों बन रही है? जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्तों में इन्होंने रोड़े अटकाए तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा शेख मुजीबुर रहमान से कि बांग्लादेश तेरा, पाकिस्तान मेरा। जब यह बात की गई तो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि यह मुझे काबिल कबूल है, क्योंकि मैं तुमसे अलहदा हो जाऊंगा, बांग्लादेश में कानून आ जाएगा, इंसाफ होगा बांग्लादेश में। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश अलहदा हो गया, पाकिस्तान अलहदा हो गया। जब बांग्लादेश अलहदा हुआ तो बांग्लादेश में कानून नाफिज हो गया, इंसाफ आ गया। तो जब पाकिस्तानी हुक्मरानों ने देखा कि ये भी पाकिस्तान है और वो भी पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान में कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, दूसरे पाकिस्तान में कानून और इंसाफ क्यों है? तो दोस्तों, फिर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने बांग्लादेश के कानून और इंसाफ को कत्ल करने की कोशिश की। जब कत्ल करने की कोशिश की, ये लोग कामयाब हो गए। इन्होंने यूज़ किसको किया? नौजवानों को। जब नौजवानों को यूज़ किया जाता है उस वक्त मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है, मुल्क को आग लग जाती है। ऐसा ही हुआ, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो गया और मुल्क को आग लग गई। तो दोस्तों, अब कुछ बांग्लादेशी ये कहते हैं कि शेख हसीना को वापस आना होगा। जब ये बात करते हैं तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से कहा जाता है कि शेख हसीना को वापस लाया जाए, उनको सजाए मौत दी जाए। जब ये बात करते हैं, बांग्लादेशी कहते हैं कि उनको सजा मौत क्यों दी जाए, उनका तो कोई जुर्म भी नहीं है। मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि वो इंडियन एजेंट है, वो इंडियन एजेंडे पर काम कर रही थी, इसलिए उनको सजाए मौत दी जाएगी। तो दोस्तों, बांग्लादेशी ये बात नहीं मानते। जब बांग्लादेशी ये बात नहीं मानते तो वो भी मौत के सुपुर्द। फिर हम डेली न्यूज़ सुनते हैं कि आज बांग्लादेश में इतने लोग मारे गए, आज इतने मारे गए। दोस्तों, शेख हसीना और इंडिया के बुग्ज में बांग्लादेशियों के घरों को आग लगाएगी। जो बांग्लादेशी शहरी है ना, बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर है, उनका कसूर नहीं है। उनके घरों में आग जल रही है, अपनी आंखों से और बेबसी से देख रहे हैं कि ये आग जल रही है, और बात ये फील करते हैं कि हमने शेख हसीना का साथ दिया इसलिए हमारे घरों को आग लगाई गई है। लगने दो आग। तो दोस्तों, जब वो गलियों बाजारों में आते हैं तो उस वक्त मिनिस्ट्री मीडिया उनकी आवाज़ दबा देता है। जब मिनिस्ट्री मीडिया उनकी आवाज़ दबाता है तो सोशल मीडिया उनकी आवाज़ ऊपर पहुंचा देता है। जब सोशल मीडिया ऊपर पहुंचाता है फिर सोशल मीडिया को यूज़ करने वाले भी मौत के सुपुर्द। तो दोस्तों, इस तरह के लोग मिलाकर डेली 40-50 लोगों की मौत होती है। जब सवाल होता है कि लोगों की मौत क्यों हुई है तो जवाब नहीं मिलता। जवाब क्यों नहीं मिलता? कि बेगुनाह लोग मर रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। दोस्तों, अब बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में है, सेम हालात एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों, अब देखना है कि ये जुर्म किसका है। ये जुर्म पाकिस्तानी सियासतदान एंड बांग्लादेशी सियासतदानों का है। सियासतदानों की वजह से मुल्क को आग लग रही है। दोस्तों, सियासतदान आते हैं मुल्क चलाने के लिए, सियासतदान आते हैं मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए, बट पाकिस्तानी सियासतदान और बांग्लादेशी सियासतदान आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश को आग लगाने के लिए। तो दोस्तों, मोहम्मद यूनुस का गुस्सा अभी शेख हसीना पर नहीं उतरा। मोहम्मद यूनुस का गुस्सा उस वक्त उतरेगा जब शेख हसीना को बेगुनाह सजा दी जाएगी, शेख हसीना को मारा जाएगा या शेख हसीना को जेल में डाला जाएगा। उस वक्त मोहम्मद यूनुस का गुस्सा उतरेगा। यह गुस्सा कौन सा है? यह गुस्सा वो है कि जो 30-35 साल मोहम्मद यूनुस कोशिश करते रहे कि शेख हसीना को गिरा दिया जाए, मेरी हुकूमत लाई जाए, तो शेख हसीना नहीं गिरी थी। लगातार 3 बार शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही। मोहम्मद यूनुस एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे, मोहम्मद यूनुस से शेख हसीना की सरकार नहीं गिराएगी। दोस्तों, ये गुस्सा है मोहम्मद यूनुस को कि इतनी मजबूत बांग्लादेश की खतून 3 बार कैसे प्राइम मिनिस्टर रही और क्यों रही। यह गुस्सा निकालेंगे अब मोहम्मद यूनुस शेख हसीना पर। तो दोस्तों, फिर पाकिस्तानी सियासतदानों ने मोहम्मद यूनुस को यह भी बताया था कि अपनी कौम से कहना है कि शेख हसीना मजबूत सियासतदान थी, मजबूत प्राइम मिनिस्टर, ये इंडिया की वजह से मजबूत है। ये बात अपनी कौम को बतानी है। जब उनके दिमाग में ये चीज़ें हमर करोगे तो सब उनके खिलाफ हो जाएंगे। दोस्तों, जब इंडियन कार्ड खेला गया तो वाकई ऐसा हुआ, सब उनके खिलाफ हो गए। अब सब ने कटोरा उठाया हुआ है, एक तरफ आग है, दूसरी तरफ कटोरा है,
तीसरी तरफ भूख है। अब इनको नज़र नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं। अब ये कहते हैं कि हमने अपना फ्यूचर खुद ही बर्बाद कर दिया है। अब क्या करना होगा? अब कुछ नहीं बनता। अब आपको वहीं आना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। जिस तरह शेख हसीना को निकाला गया था, उसी तरह जदोजहद करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। शेख हसीना को वापस लाना पड़ेगा। आपका बांग्लादेश वहीं आ जाएगा जहां शेख हसीना ने इनको छोड़ा था। अगर तुम ये काम नहीं करते तो तुम्हारे साथ ऐसा होता रहेगा। और बर्दाश्त करो, ये काम तुमने खुद गलत किया है, ये किसी ने नहीं किया। जब दूसरे तुमसे कहते थे ना ये गलत कर रहे हो, उस वक्त आपके दिमाग में इंडियन कार्ड था। क्योंकि जब इंडियन कार्ड होता है ना इंसान के दिमाग में, तो दूसरे की बात समझ नहीं आती। जब आपको सज़ा मिलेगी, इंडियन कार्ड निकलेगा, तुम रियल बांग्लादेशी बनोगे। फिर शेख हसीना को तुम खुद ब खुद वापस लाओगे, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना मुल्क बचाने की कोशिश करो। बांग्लादेश सरजमीन की हिफाजत करो, अपने मुल्क की हिफाजत करो। ये सियासतदान आते हैं लूटने के लिए, तुमको यूज़ करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए। तुम अपने मुल्क की हिफाजत करो और अपने शहरियों की हिफाजत करो। अगर तुम अमन लाना चाहते हो, कानून लाना चाहते हो, इंसाफ लाना चाहते हो, तो ये काम आपको करने पड़ेंगे, वरना इस तरह आप मुश्किल में रहोगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।